वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के जो हमारी पार्ट 3 में जो हमारी क्या होती है प्रतिस्थापन विधि होती है उसको हम यहाँ पर आपको बहुत ही सरल एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पर समझाएंगे ताकि आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए। यदि उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो यहाँ पर चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले आपको मान लीजिए कि कोई दो समीकरण आपको यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर आपको कोई समीकरण आप दिया गया है 4, इसको आप समीकरण 1 मानोगे। और x प्लस वाई बराबर आपको क्या दिया गया है 5, इसे आप समीकरण नंबर 2 मानोगे। मान लीजिए कि इस प्रकार का आपका कोई समीकरण दिया है तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो प्रतिस्थापन होता है इसका मतलब क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी हम पद को विस्थापित कर देने, मतलब कि किसी चर पद को हम एक से दूसरी तरफ ले जाएं, उसे हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन। तो देखिए जैसा कि यहां से क्या हमें प्राप्त हो रहा है कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हमें किसी पद को विस्थापित कर देना, मतलब उसके स्थान से हटा देना। तो यहां से देखिए जब आपको इस प्रकार का कोई दो समीकरण दिया रहेगा, अब आपको इसमें कहेगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही डीपली यहाँ आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कोई कोई में से आपको कोई दो मतलब दो समीकरण दिया है, चाहे एक चाहे दो। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 से, चाहे आप समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण दिया गया है। तो आप इसमें क्या करिए कि चाहे y और चाहे x का आप मान निकाल लीजिए। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, x बराबर लिखते हैं कि 4 माइनस वाई, इतना होगा कि नहीं। आप इसे क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो जब आप इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, तो अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि यदि हम x का मान यदि हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यदि हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमें यहां से y का मान यहां से हमें मिल जाएगा, क्योंकि x का मान हमें पहले मिल गया, y का मान हमें अब यहां से मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे कि x का मान x का मान समीकरण दो में रखने पर तो देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितना बताया यहाँ पर, अब आपको कुछ नहीं करना है, x का मान आपको समीकरण 2 में ले जाकर रख देना है। तो x के स्थान पर आप क्या लिखोगे कि 4 माइनस वाई, और यहाँ से देखिए अब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब आपको सॉरी, यहाँ जो है माइनस रहेगा, नहीं तो यहाँ से विपरीत चिन्ह रहेगा तो यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस हो गया और क्या हो गया, यहाँ से देखिए क्या मिला हमें कि 4 माइनस वाई। तो x के स्थान पर यहाँ पर 4 माइनस वाई रख दिए, और हमें यहाँ से क्या मिला है कि y माइनस वाई। तो आप माइनस वाई बराबर यहाँ से क्या रख दिए 5। तो अब आप लोग देखिए कि ये इसके सामने भी माइनस का चिन्ह है, इसके सामने भी माइनस का चिन्ह है। तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लस टू वाई लिखेंगे कि नहीं। अब आप लोग देखिए जब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि माइनस और -1 लिखा रहे तो कितना हो जाता है -2। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा -2y हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग इसमें देखिए कि यदि हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो y का मान लाने के लिए हमें देखिए इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -4। तो अब देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होगा, -2y बराबर यहाँ से हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, और y बराबर हमें क्या प्राप्त -1/2। आप चाहे माइनस ऊपर लगाइए, चाहे बीच में, चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखिए हमें यहाँ से क्या हो गया, y का मान हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए जब y का मान हमें प्राप्त हो गया तो यदि हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा, क्योंकि इसमें दो चर पद है, एक x है और एक y है। तो यदि हमें y का मान पता चल जाता है तो यहाँ पर रख देंगे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब y का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया, इस y का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए जब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो x बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 4 1 -2। यहाँ से देखिए
4 एक माइनस वो वाला है, एक माइनस इसमें लगा है। तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस 1/2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका नीचे का हर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा 8 प्लस 1/2, इसका यही आएगा। तो यहाँ से 9/2। तो देखिए एक्स का मान हमें यहाँ से क्या मिल गया 9/2। यहाँ से क्या मिल गया माइनस 1 कितना मिल गया आपको, -1/2 मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। अब इसी प्रकार से आप चाहे जो दो समीकरण दिए रहे आप प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम एक्सरसाइज कराने लगेंगे तो वहां पर बहुत ही डीपली में आपको यहाँ पर बहुत ही देखिए, यहाँ पर हमने बहुत ही आसान भाषा में आसान सा समीकरण लेकर समझा दिया। तो जब हम प्रश्नावली कराएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा जितना भी क्वेश्चन रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हम आपको सारे क्वेश्चन वहां पर हल कराएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।